आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कर्नाटका में जो 3 उपचुनाव चल रहे हैं, शिग्गांव, संडूर और चन्नपटना में, आज कैंपेनिंग का, मीडिया के जो कवरेज का लास्ट डे है। कल से डोर टू डोर कैनवास होगा और 13 तारीख के दिन किस्मत डिसाइड होगी कि क्या चन्नपटना में सीपी योगेश्वर जीतते हैं या निखिल कुमारस्वामी तीसरी बार सिक्सर मारकर विधानसभा में एमएलए बनकर जाते हैं। इस बारे में बात करने के लिए कर्नाटक के हाउसिंग और वक्फ मिनिस्टर के लेफ्टिनेंट जनरल ही कहा जा सकता है, जुल्फिकार टिप्पो है, जो फार्मर हज कमेटी के चेयरमैन है और एट प्रेजेंट कमेटी के हज कमेटी के मेंबर भी हैं। और जिस दिन से नॉमिनेशन कांग्रेस के कैंडिडेट ने फाइल किया, तब से लगातार अपने तमाम साथियों को लेकर पूरे चन्नपटना में इंतखाबी प्रचार कर रहे हैं। जनाब, आज आखिरी दिन है। अब तक का कैंपेन आपके मिनिस्टर की निगरानी में कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है 13 तारीख को, मैं समझता हूँ पूरे चन्नपटना में एक तारीखी इलेक्शन ये 13 तारीख को होने जा रहा है, जिसके अंदर सीपी योगेश्वर 25 से 30 हज़ार लीड से इंशाल्लाह जीतेंगे। ओके सर, अगर आप इस तरह से कह रहे, उस तरफ जनता दल सेक्युलर के साथ बीजेपी भी खड़ी है और जनता दल सेक्युलर में कई साल पहले यहाँ पर एक चुनाव हुआ था जिसमें यहाँ के एमसी अश्वत कैंडिडेट थे, जनता दल से 2 बार हार चुके थे। उस वक्त जमीर अहमद खान भी जनता दल में थे। तीसरी बार जब उन्होंने कैनवास किया था तब उनकी बीवी ने अपना मंगलसूत्र दिखाया था, तो जीतने वाले योगेश्वर हारकर अश्वत जीत गया था। इस बार भी ऐसे हुआ। रामनगर में हार चुके निखिल कुमारस्वामी, मंड्या में हार चुके, तीसरी बार है। सिंपैथी फैक्टर नजर आ रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि 25,000 की लीडिंग से कांग्रेस जीतेगी? क्योंकि कुमारस्वामी जेडीएस का जो ड्रामे थे, वो ड्रामे पूरा आवाम को मालूम हो चुकी है। जैसा रोना, ये सब पूरा को आवाम को मालूम हो चुका है। क्योंकि आवाम आज क्या देख रही है कि डेवलपमेंट के ऊपर देख रही है, और आवाम ये देख रही है कि चन्नपटना के अंदर क्या काम हुआ। ये एक चीफ मिनिस्टर होते हुए जो उनके फैमिली का इतने 3 मरतबा, इनके 3 या 4 मरतबा इनके फैमिली की कंट्रोल में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और जो डेवलपमेंट होना था, तो डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होके कुमारस्वामी साहब जीतने के बाद एक मरतबा भी यहाँ विजिट नहीं किए। तो लोग को ये पूरे ड्रामेबाजी मालूम हो चुकी है कि कौन काम करने वाला है और कौन काम नहीं करने वाला है। और खेड़ों में भी सिर्फ बोल रहे हैं, क्योंकि खेड़ों में पैसे दे रहे हैं, ये लोग बहुत लंबे पैसे दे रहे हैं, तो पैसों की बुनियाद पे पैसे ले रहे हैं। लेकिन वोट पूरा इंशाल्लाह 100 को 100 सीपी योगेश्वर, जो बहुत अच्छा काम कर चुका है, एमएलए 3 टाइम एमएलए होके 5 टाइम एमएलए होके बहुत अच्छा काम कर चुका है। आप जहाँ कहीं भी हमें तो पूरे मुस्लिम वोट हमने जिम्मेदारी दी थी कांग्रेस से, तो हमें पूरे ये हमारे इकबाल साहब के साथ, हमारे ज़मीर साहब के साथ, हमारे इन्या हारिस साहब के साथ, रिजवान अरशद साहब के साथ, ये पूरे हम लोग काम, पूरे एमएलए जो हमारे जिम्मेदार हैं उनके साथ हम लोग काम कर गए। 15 दिन या 20 दिन से लगातार मुसलसल दिन रात काम करते हैं। तो हर तरफ यही बात है कि सीपी योगेश्वर बीजेपी में होके भी बहुत सारे मुसलमानों के काम करके देखे हैं। ही इज़ अ नॉन क्रिमिनल मैन, और कभी भी कोई भी आदमी उसके पास गए तो वो काम करके देखे हैं। इवन खेड़े में भी हम बहुत सारे वकीलिगा वोट्स के पास भी जब हम गए थे, तो वहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि ये तकलीफ में हम लोगों को काम आके है। वेरस कुमारस्वामी के ताल्लुक से बोलते हैं सिर्फ वो सेंटिमेंट्स के ऊपर और कुछ ऐसे जो आप बोले मंगलसूत्र के ऊपर, यही से अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। लोगों को बदलाव चाहिए, सो हर आदमी बदलाव की तरफ जा रहा है। सर, आपने बात की मुसलमानों की। चन्नपटना शहर को आप देखें, 30 से 35 हज़ार तक यहाँ पर मुसलमानों के वोट यहाँ पर हैं। लेकिन जिस दिन से निखिल कुमारस्वामी ने अपना नॉमिनेशन फेल किया, कल रात तक आज भी हज़ारों के मुसलमान लड़के, लड़कियाँ, औरतें तमाम वार्डों में आपके जैसा ही प्रचार कर रहे हैं। बेंगलुरु से अल्लाह आरिफ पाशा भी आ रहे हैं, कॉरपोरेटर जो थे इमरान पाशा भी आ रहे हैं निखिल कुमारस्वामी के साथ, वो भी आप ही के लेवल का कैंपेन चला रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वोट मुसलमानों का स्प्लिट होकर डिवाइड होगा? बिल्कुल स्प्लिट, आज आप तारीखी लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ किसी हालत से वोट स्प्लिट नहीं होएगा, चाहे कोई भी आने दो। हर लोग यही चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो, और जो जेडीएस सेक्युलर करके है वो बिल्कुल पहले जैसी जेडीएस नहीं रही। जेडीएस अब सेक्युलर नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ हाथ मिला चुकी है। तो अभी किसी भी तरह से वो जेडीएस को मुसलमान वोट नहीं करेगा।
सर साथ ही साथ यहाँ पर और एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के भी एक कैंडिडेट है, उनका मानना है कि 1000 से 5000 तक वो भी वोट लेंगे। ये सब कांग्रेस को डैमेज नहीं होगा और आप कह रहे हैं कि आप 25,000 की लीडिंग से जीतेंगे। मैं ओवरऑल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बोल रहा हूँ। 30 से 35,000 मुसलमान के वोट हैं और दूसरे 2,35,000 में 30 से 35,000 मुस्लिम, 1,05,000 वक्कली का है, 40,000 ओबीसी के हैं, ओबीसी तो पूरा मजमा के तौर पर 20 से 25,000 वोट से इंशाल्लाह सीपी योगेश्वर जीतेंगे। आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, आज पूरे दिन के अगर मीडिया को, करना मीडिया को आप देखें तो आपके मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान को ही दिखाया जा रहा है। उनका एक स्टेटमेंट आया है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चन्नपटना के कैनवास में। उन्होंने यूनियन मिनिस्टर कुमार स्वामी को ब्लैक कलर इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा है और साथ ही साथ ये कह दिया कि तुम्हारी फैमिली की औकात कितनी है तुम दिखाओ, पूरे मुसलमान मिलकर खरीद लेंगे। अब उनके खिलाफ एहतजाज शुरू। क्या ये चीज़ कहीं ना कहीं वकलीगा कम्युनिटी जो देवेगौड़ा को सुप्रीम नेता मानती है वोट को डैमेज कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं डैमेज होगी, किसी हालत से डैमेज नहीं होएगी, क्योंकि लोगों को मालूम है कि कुमार स्वामी साहब के जो स्टेटमेंट्स मुसलमानों के ताल्लुक से जो थे, जीतने के बाद वो क्या बोले, किसी हालत से मुसलमान कौम के हमको वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों को हिजाब का सिलसिले में क्या बोले थे, तो अवाम जानती है। तो एक इसी तरीके से वोट को, और वकील का देखिए, कांग्रेस जो है हिंदू मुसलमान पूरे समाज को, पूरे रिलीजन को लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस है, तो ये बातों से क्या भी इफेक्ट नहीं होएगा। अच्छा, फाइनल वोट अपील चन्नपटना के आवाम के लिए। मैं तमाम हमारे चन्नपटना के वोटर हजरात से गुजारिश करता हूं, जो इनकलाबी या हिस्टोरिकल इलेक्शन जो होने जा रहा है, आप लोगों का हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कि इस हिस्टोरिकल इलेक्शन में तमाम जल्द ये कोई भी घर ना बैठे, सुबह से 7 बजे से जैसे ही बूथ खुलेंगे पूरे अच्छे जोश के साथ आके वोट दे के सीपी योगेश्वर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, सीरियल नंबर 2 है, उसको वोट दे के जिताएं। ये थे हमारे साथ जनाब जुल्फिकार उर्फ टिप्पो साहब। इनका मानना है कि कैंपेन किसी भी तरह का चल रहा हो, टीवी में कुछ भी तरह की बातें हो, कई हजार कई सैकड़ों मुसलमान लड़के लड़की औरतें जेडीएस कैंपेन में भी गई हों, इमरान पाशा आए, आरिफ पाशा, कोई भी आए, चन्नपटना की मुसलमान कांग्रेस का हाथ पकड़ेगी, क्योंकि यहाँ की आवाम ज़मीर अहमद खान को बहुत ज्यादा चाहिए। इसीलिए ज़मीर अहमद खान हमेशा चामराजपेट के बाद चन्नपटना को अपना दूसरा घर कहते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। तुम्हें